जीवन गुजर जाएगा और हम आसनों का अभ्यास नहीं कर पाएंगे। पतंजलि कहते हैं कि आसन स्थिरम सुखम आसनम, यानी स्थिरता से सुखपूर्वक आप जिस भी स्थिति में देर तक बैठे रहे वह आसन है। आसन क्या है? यह जो हमने दरी ली हुई है यह दरी भी आसन है। तो आसन का मतलब है आप पहले स्थिर हैं और फिर सुखम, दोनों शर्तें उसमें मिली हुई हैं, स्थिरता भी चाहिए और सुख भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर हम स्थिर तो कर लिए और हमको कष्ट में, अपार कष्ट में है। स्थिरम सुखम आसनम। तो आज हमारे पास समय जो है उतने समय में हम खड़े होकर के किए जाने वाले आसनों को सीखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये स्थिति समझ लीजिए। जब भी खड़े होकर होने वाले आसन करेंगे तो दोनों पैर पास पास, पंजे ऐसे, पंजों में 30 डिग्री का अंतर, ये देखा, यह पोजीशन रहेगी और हाथ जंघाओं से सटे हुए हैं इस प्रकार से, और सिर एकदम सीधा, आंखें बंद। तो यह रहेगी हमेशा खड़े हुए आसनों की स्थिति। जब भी यहीं से शुरू करेंगे और यहीं पर आकर के समाप्त करेंगे। पहला आसन है अर्धकटी चक्रासन। जैसा कि मैंने कहा कि सूर्य नमस्कार में लगभग हमारी पूरी रीढ़ का व्यायाम हो जाता है, फिर भी पार्श्व में हम नहीं जा पाते, दाएं और बाएं। इसलिए हम जो पहला आसन खड़े हुए आसनों में करने जा रहे हैं यह है अर्धकटी चक्रासन। इसको करते हुए मुझे पहले देख लीजिए, उसके बाद फिर आपको प्रारंभ करना है। पहले इस वीडियो को बार बार देखें, फिर जब आपको याद सा हो जाए तो फिर आप करने लगें। जैसे ही हम एक में क्या करेंगे, धीरे धीरे दायां हाथ पूरा हवा में ऐसे उठता हुआ, एकम, ये 90 डिग्री पर जब जाएगा तो हथेली आकाश की ओर हो जाएगी। ये इस प्रकार से ये है हथेली, ये आकाश की ओर हो गई। एकम, हथेली आकाश की ओर और हाथ धीरे 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 ऊपर, और पूरे ऊपर लीजिए, पूरी सांस भरिए, पूरा हाथ खींचिए ऊपर, ऐसा लगने वाला है। आंखें बंद रखिए, पूरा पूरा खींचिए हाथ को ऊपर, और जहाँ है वहीं से बाईं ओर झुक जाइए। अब बायां हाथ कमर से ढीला छूटा हुआ है, कंधे से ढीला छूटा हुआ है। कमर के दाएं हिस्से में बहुत खिंचाव आया है। हाथों की उंगली से लेके पैरों के पंजे तक सारे शरीर में एक सीधी रेखा में खिंचाव है, पर चेहरे पर कोई खिंचाव नहीं। चेहरा शांत प्रशमन की अवस्था में। इस स्थिति में जितनी देर आप रह सकते हैं, कम से कम 1 मिनट तो रहिए। तनाव कमर में है, हाथों में खिंचाव है, लेकिन चेहरे पर प्रसन्न मुद्रा है। त्रिणी, फिर से श्वास भरिए, पूरा शरीर को सीधा कीजिए, खींचिए हाथ को आकाश की ओर। चत्वारी, धीमे 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 हाथ वापस आता हुआ 90 डिग्री पर आते ही हथेली जमीन की ओर, और वापस हाथ आराम से, दोनों हाथ दूर दूर, ढीले छूटे हुए कंधों से, सिर आराम की स्थिति में नीचे लुढ़का हुआ। बंद आँखों से अनुभव कीजिए शरीर के दाएं और बाएं हिस्से में क्या अंतर आया है। शरीर का दायां हिस्सा आसन करने के उपरांत चैतन्य हो गया है, वहीं बाएं हिस्से में अभी भी आलस्य का भाव है। शरीर का दायां हिस्सा बहुत चैतन्य है। आसन करने के उपरांत शरीर के पूरे दाएं हिस्से में ऊर्जा का संचार हो रहा है, वहीं बायां हिस्सा शिथिल और शांत है। शरीर के दोनों हिस्सों में एक रूपता लाने के लिए फिर से स्थिति में आइए। दोनों एड़ियाँ मिली हुई, पंजों में अंतर,
हाथ जंघाओं से सटे हुए, सीना बाहर के निकला हुआ, आंखें बंद। अब मेरे साथ साथ प्रारंभ कीजिए। एकम, बाईं ओर से हाथ धीरे धीरे ऊपर उठता हुआ, श्वास भरते हुए और 90 डिग्री पर आते ही हथेली आकाश की ओर। फिर पूरा हाथ को खींचिए, पूरी श्वास भरिए, पूरा भरिए, पूरा हाथ खींचे और फिर श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर दाईं ओर झुक जाइए। अब वही सारे अनुभव जो आपने पहले दाईं ओर महसूस किए थे, अब बाईं ओर। चेहरे पर तनाव नहीं है, तनाव केवल कमर में है। पैरों के पंजे से लेकर हाथों की उंगली तक सारा शरीर एक सीधी रेखा में खिंचाव महसूस कर रहा है। श्वास की गति सामान्य है, मन प्रसन्न अवस्था में है। फिर से पूरी श्वास करिए। चत्वारी, धीरे 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 हाथ वापस, दोनों पैरों में अंतर, आंखें बंद, दोनों हाथ कंधों से ढीले छूटे हुए। अर्धकटी चक्रासन दाहिनी ओर और बाईं ओर दोनों ओर करने के उपरांत आप अपने शरीर में आए हुए अनुभवों को महसूस कीजिए और देखिए किस प्रकार से पूरा शरीर ऊर्जा से चैतन्य हो चुका है। अब आगे के अभ्यास के लिए तैयार। दोनों पैर पास पास लेकर आइए, स्थिति फिर से दोनों एड़ियाँ पास पास, पंजों में अंतर, हाथ जंघाओं से सटे हुए, आंखें बंद, गर्दन सीधी और सीना बाहर की ओर निकला हुआ। अगला आसन का नाम है पाद हस्तासन, यानी हाथों को पैरों को पास पास लेकर आना है। इस प्रकार से प्रारंभ करेंगे। एकम, दोनों हाथ शरीर से 90 डिग्री, श्वास आधी भरी हुई, वे पूरी श्वास कर लीजिए। पूरे हाथों को खींचे ऊपर की ओर। त्रेणी, कमर से आगे की ओर झुकना है, किस प्रकार से देखिए। और चत्वारी, पूरा झुक जाइए आगे, घुटने सीधे, सिर आगे की ओर झुका हुआ। अब हाथों को कंधों से ढीले छोड़ दीजिए, आंखें बंद रखिए, श्वास की गति सामान्य है, श्वास छोड़ दीजिए। सिर के क्षेत्र में बहुत भारीपन आ रहा है, हाथ कंधों से ढीले छूटे हुए हैं। जितनी देर आप इसमें रह सकते हैं बने रहिए और फिर धीरे धीरे आधी श्वास भरी हुई, हाथ कंधों की सीध में, पंच, षष्ठ पूरा सीधे हो जाइए, सप्त, श्वास आधी छूटी हुई, अष्ट, श्वास पूरी छूटी हुई और आराम से सिर के क्षेत्र में आया हुआ रक्त का प्रवाह पुनः वापस शरीर की ओर जाता हुआ। शरीर बहुत अधिक प्रसन्नता की अवस्था में। गहरी श्वास भरकर ओंकार का नाद कर लीजिए। मन शनै शनै धीरे धीरे बहुत अधिक विश्रांति की ओर जाता हुआ। अगले अभ्यास के लिए स्थिति, इसका पूरक आसन है अर्ध चंद्रासन। अर्ध चंद्रासन पहले हमने इधर उधर किया था, वो अर्ध कटी, अब ये है अर्ध चंद्रासन। इसको करने के लिए पूरी स्थिति, एकम जैसे ही श्वास भरेंगे हाथों को इस प्रकार से ये सटाते हैं और ये पंजे पूरी उंगलियां सीधी, सभी उंगलियां सीधी, हाथों को बिल्कुल ऐसे पूरा पीछे पूरा लेके जाएंगे और फिर श्वास छोड़ते हुए पूरे पीछे जाइए।
यानी श्वास रखते हुए धीरे धीरे सीधे हो जाइए, चक्रवारी में, और हाथों को धीरे छोड़ दीजिए और आराम से। यह हमारे खड़े हुए आसनों की स्थिति हो गई है। अब हम आगे के अभ्यास अगले अंक में बैठे हुए आसनों को करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और को शेयर करें, लाइक करें, जिससे यह योग का विचार है अधिकतम मित्रों तक, अधिकतम बंधुओं तक सरलता से पहुंच सके, सबको स्वास्थ्य लाभ मिले। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।